हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टेनो महासागर पर। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद और जिसकी टाइमिंग रहेगी 10 मिनट। स्टार्ट। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों का एक अलग से राज्य बनाए जाने के संबंध में यह प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का जो विकास हुआ है वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम है। इस क्षेत्र के लोगों के बीच में एक ऐसा असंतोष व्याप्त है जिसका जिक्र वे समय समय पर करते रहते हैं। मेरे विचार से उत्तर प्रदेश के वे 8 जिले जिनके नाम इस प्रस्ताव में दिए गए हैं उनका एक प्रदेश और एक अन्य दूसरे जिलों का दूसरा प्रदेश बनाया जाना चाहिए। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी यहाँ के निवासियों को शिक्षा की सुविधा नहीं है, चिकित्सा तथा अन्य सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं। आज भी इस क्षेत्र के अनेक लोगों ने रेलगाड़ी को नहीं देखा है। यहाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पहुँचने में 1-2 महीने का समय लग जाता है। इसका कारण यह है कि वहाँ आने जाने की सुविधा नहीं है। यहाँ के लोगों के लिए पीने के पानी की भी सुविधा नहीं है। यदि हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और इसके विस्तृत क्षेत्रफल को देखें तो लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या वाला यह प्रदेश अपने देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है। ऐसा पिछले अनुभवों के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि इतनी बड़ी जनसंख्या एक राज्य की होने के कारण से वहाँ के क्षेत्र के लोगों का समान रूप से विकास नहीं हो सका है। यदि हम न्यायपूर्ण ढंग से भी राज्य में विकास के काम करें तो प्रत्येक क्षेत्र के साथ न्याय नहीं हो सकता है। मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करेंगे कि विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या से बहुत कम है। महोदय, इस क्षेत्र के लोग भोले भाले हैं और राष्ट्रभक्ति के प्रेम से बंधे हुए हैं। इस प्रेम में बंधे होने के कारण वे अनुशासित ढंग से इस समस्या को देश के सामने रखते आए हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इससे संबंधित एक समिति का गठन भी किया गया था और उस समिति ने भी उस समय यह सिफारिश की थी कि इस राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाना चाहिए। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ अन्य प्रदेशों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हिंसा का सहारा लिया, सरकार के कामकाज में बाधा डाली, वहीं इस पर्वतीय क्षेत्र की जनता ने अनुशासन में रहते हुए देशभक्ति का परिचय देते हुए और अपनी बात को अनुशासन में रहकर इस देश की सरकार के सामने रखा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि यदि इस पर्वतीय क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता है तो क्या इसकी
जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर नहीं आती है। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के रूप में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी, उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे ना तो सत्तारूढ़ दल और ना ही विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने मन से संदेह को हटा दें। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हों। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य ने कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, वे भी विचारणीय है। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमज़ोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोष मुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थितिवश इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं, अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज़ स्थायी नहीं रहती। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन करे, जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस प्रकार से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिज्ञों के विचार क्या हैं, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इस विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। स्टॉप।